आप कल क्या बनोगे वो आप आज डिसाइड कर सकते हो। ये बात सच है कि कर्मों का फल मिलता है। आज जो आप कर रहे हो ना, उसका फल आपको कल जरूर मिलेगा। कल फल आपको जरूर मिलेगा। मैं कहता हूँ कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका एक धर्म होना चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो, लेकिन विद्यार्थी का एक धर्म होता है, वो होता है स्टडी, पढ़ाई, ज्ञान, किताबों के साथ दोस्ती। हर चीज़ में, हर जगह उसको पढ़ाई दिखनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको ज़रूर पढ़ाई से जुड़े रहना चाहिए। अगर आपका कोई एम नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो? आप उस पहले दिन के बारे में सोचो जब आपके माता पिता आपको विद्यालय में, आपके स्कूल में एडमिशन कराया था। एडमिशन कराने के लिए वो आपको साथ ले गए, आप बहुत खुश थे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे स्कूल में जाने से रोते हैं और माँ बाप पीट कर, डांट कर, डरा कर, धमका कर स्कूल भेजते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि जब वो स्कूल जाने से रोते थे वो फीलिंग क्या होती थी। मुझे थोड़ा बहुत याद है। मुझे याद है कि वो फीलिंग ऐसी होती थी कि हमें अपने माँ बाप से बिछड़ने का डर लगता रहा था। हमें मम्मी की याद आती थी, पिताजी की याद आती थी, भैया दीदी की याद आती थी कि घर से जा रहे हैं, जबकि वो केवल 5-6 घंटे का स्कूल ही होता था। हम वापस भी आएंगे, लेकिन हमें रोना आता था। हमें मन करता था कि हमें स्कूल जाना ना पड़े, परंतु माँ बाप हमें डांट के, डपट के, पीट के भेजते थे। क्यों? वो शुरुआत क्यों की थी उन्होंने? वो शुरुआत इसलिए की थी कि कल जब आप 20 साल, 22 साल, 18 साल के हो जाओगे तब आप एक अच्छा इंसान बनोगे पढ़ लिख कर। परंतु आज आप 20 साल, 18 साल, 22 साल के हो और आज आप किन परिस्थितियों से घिरे हुए हो, या फिर आपने अपनी परिस्थिति किस हिसाब से बनाई है, उसका कारण आप हैं। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए छूट दिया है। आपका एक लक्ष्य है सरकारी नौकरी का। आपका एक लक्ष्य है कि मुझे रेलवे में नौकरी लेनी है, आरपीएफ में नौकरी लेनी है, स्टेशन मास्टर बनना है, गुड्स गार्ड बनना है, लेखपाल बनना है, बिहार पुलिस में जाना है। जो भी आपका ड्रीम है सरकारी नौकरी का, वो सरकारी नौकरी का ड्रीम कैसे पूरा होगा ये आपको पता है। कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या। किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, कोई दोस्त मुझे फ़ोन करके बुला रहा है, कोई रिश्तेदार बुला रहा है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको फ़ोन करती है, आप तुरंत उठा लेते हो। यहाँ तक कि आप अपनी पढ़ाई के लिए जब लड़ नहीं रहे हो खुद से, तो समाज से क्या लड़ोगे? आपकी मम्मी ने अगर आपको बोला बेटा दूध ले आओ, आप गए दूध ले आए। आपकी मम्मी ने बोला बेटा नमक ले आओ, आप नमक ले आए। लेकिन आपकी मम्मी ने बेटा फिर से बोला, और अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हो तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मकसद नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको वरीयता देनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को। अगर मजबूरी है तो काम करना पड़ता है। ये बताइए, रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, 10 मंजिल ऊपर तक कोई महिला ईंटा ढोती है, क्या उसको ये काम करने में मजा आता होगा? नहीं आता। लेकिन मजबूरी है उस काम को करने के लिए। उनके पास कोई और काम नहीं है, उनके पास कोई और टारगेट नहीं है पैसा कमाने का, केवल वही काम है। आप किसी महिला को देखो जो बेलदार, जिसको आम भाषा में बेलदार बोलते हैं, जब वो 10-10 मंजिल, 12-12 मंजिल तक ईंटा नीचे से उठा के ले जाते हैं, और एक ईंट नहीं, 10-10, 12-12 ईंट अपने सर पे उठा के ले जाती हैं, तो मेहनत नहीं लगती है? मेहनत लगती है, मज़ा नहीं आता, मजबूरी है। और अगर आपको भी ऐसा ही मेहनत करना पड़ रहा है तो वो मजबूरी है आपकी। लेकिन उसके साथ आपको अपनी पढ़ाई की भी अहमियत जाननी पड़ेगी, आपको उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, वरीयता देनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना है। छोटी छोटी तकलीफें सबके जीवन में है। अगर आप किसी के बुलाने पे नहीं जा रहे हैं, हो सकता है आज वो मुंह फुला ले, आज आपसे गुस्सा हो जाए, मेरे हैप्पी बर्थडे में नहीं आया, मेरे शादी में नहीं आया, मेरे ब्याह में नहीं आया, कोई बात नहीं यार। लेकिन कल अब जब आप सरकारी सर्वेंट हो जाएंगे, ये रियल बात है, वही लोग आपको फ़ोन मिलाएंगे, आपसे आपका हालचाल पूछेंगे, अपने आप को रिमेंबर कराएंगे कि शायद आप मुझे भूल तो नहीं गए। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात को समझो ध्यान से। इस दुनिया में अपने माँ बाप के बारे में सोचो, केवल अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचो। किसी की शादी, किसी का हैप्पी बर्थडे, इन सब के बारे में मत सोचो। कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड आपको उस लेवल तक नहीं ले जाएगा जिस लेवल तक आप अपने आप को ले जाओगे। अगर आपने पढ़ाई को हर जंग में डाल दिया है, हर काम में,
आपका कोई भी काम है, आप घूम फिर के पढ़ाई पे आ जाते हो। आपकी मम्मी ने कुछ भी बोला, आप घूम फिर के पढ़ाई पे आ जाते हो। आपके पिताजी ने कुछ बोला, आप घूम फिर के पढ़ाई पे आ जाते हो। आपके दोस्त ने कुछ बोला, आप घूम फिर के पढ़ाई पे आ जाते हो कि नहीं यार मुझे पढ़ना है। अगर आप ये 10-15 दिन लगातार अपने अंदर डालते रहोगे ना, तो ये कन्फर्म है कि जो भी फालतू के काम है उनसे आप बच जाओगे। अगर आप यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो, फालतू की वीडियोस देख रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, बहुत ज़्यादा घूमते हो, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, बहुत ज़्यादा सोते हो, और इन सब कार्यक्रम के दौरान आप अपने आप से बार बार कहोगे नहीं यार मुझे पढ़ना है, नहीं यार मुझे पढ़ना है, नहीं यार मुझे पढ़ना है, तो एक दिन आएगा 10-15 दिन बाद कि आप सच में पढ़ने लग जाओगे। और उसकी शुरुआत आज अभी से करो। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से दूर भागिए। कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर आप चाहो कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, तो कौन इस दुनिया में पैदा हो गया है यार जो आपको हिला देगा? कौन इस दुनिया में आ गया है जो आपको कहेगा मत पढ़ो? कोई है? आप अगर 4 घंटे का डिसाइड करके पढ़ने बैठ जाते हो तो आपके माँ बाप भी नहीं कहेंगे कि बेटा हटो मत पढ़ो तुम। आप अगर उनसे कहते हो कि मम्मी पापा आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा लगातार, और कृपया करके मुझे छेड़िएगा नहीं, कोई भी काम कहिएगा नहीं, आप उस टाइम को सेलेक्ट करके पढ़िएगा, रात का सारे काम निपटा के, आपके माँ बाप भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो तो और खुश होंगे यार कि उनका बच्चा उनकी बच्ची पढ़ रही है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो था वो आप समझ गए होंगे कि किसी के कहने पे, किसी की खुशी में, किसी के गम में शामिल मत होइए। आप अपने लक्ष्य को देखिए, पूरी ज़िंदगी पढ़िए। 25-30 साल बाद ये सारे मौके दोबारा रिपीट होते हैं, ये सर्कल दोबारा आता है। किसी की शादी में जाना, किसी के हैप्पी बर्थडे में जाना, किसी के गम में जाना। लेकिन अभी जो भी आपकी परीक्षा लगी हुई है, जो भी आपका गोल है, वो धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है। और जिस दिन वो आपको हिट करके चला जाएगा ना, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। वो डेट, वो एग्ज़ाम, वो वापस नहीं आएंगे। फिर आप पछताते रहोगे, पछताते रहोगे, क्योंकि समय निकलने के बाद आप खुद से वरीयता दोगे पढ़ाई को, समय को। लेकिन ये समय, ये पढ़ाई, ये सरकारी नौकरी आपको वरीयता नहीं देगी, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। बहुत नसीब से एक सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, और बहुत नसीब से एक सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम डेट निकलता है। जो लोग इस डेट को, इस एग्ज़ाम को वरीयता देते हैं ना, वही लोग उसमें सफलता पाते हैं। जो लोग हल्के में लेते हैं ना कि एग्ज़ाम है यार, वो तो दे देंगे, पहले शादी देखते हैं, तो वो फिर शादी अटेंड करते रहते हैं। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा भी बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं यार, शादी में जाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे में जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं जाना चाहिए, लेकिन शायद ये मेरा थॉट था जो मैंने आपको बताया। अगर कुछ भी गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।